नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे उत्तराखंड की विशेष खबरों का। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वह इस दौरान सीएम धामी ने इस बीच देशवासियों को जो है स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है और लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश की आजादी के साथ बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया है। साथ ही धराली और अन्य क्षेत्रों में आई आपदा से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। तो वही सीएम धामी ने कहा है कि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास की व्यवस्थाएं जो है वो की जाएंगी। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारा देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसमें हम सभी को सहयोग करना चाहिए। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। चाहे रक्षा, विज्ञान, तकनीकी का क्षेत्र हो या कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़ी महान उपलब्धियां हो या वैश्विक स्तर के सम्मेलनों की सफल मेजबानी हो, आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में विश्व पटल पर अपनी एक सशक्त उपस्थिति करा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारा देश कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत, नागरिकता संशोधन कानून और वक्फ संशोधन जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय और उपलब्धियों का साक्षी बना है। वहीं आज अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रारंभ की गई जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुफ्त राशन योजना जैसी अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों नागरिकों को मिल रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हमारी सेना का मनोबल बढ़ने के साथ साथ देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, उससे प्रत्येक देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। हमने अभी हाल ही में देखा कि हमारे देश की सेनाओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन के दांत खट्टे कर भारत की शक्ति और सामर्थ्य से पूरी दुनिया को अवगत कराया। भाइयों बहनों, हमारा राज्य देवभूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है, इसलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वीर सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हम सबके सामने रखा है। इस संकल्प को ध्यान में रखकर हमारी सरकार विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड का मंत्र लेकर राज्य को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने हेतु निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां एक और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को बेहतर बनाने हेतु कार्य किया है, वहीं 30 से अधिक विशिष्ट नीतियों के द्वारा उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का एक विस्तृत रोड मैप तैयार कर राज्य में कई योजनाओं को लागू किया है। इसी का परिणाम है आज हमारा प्रदेश धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन के क्षेत्र में देश के एक विशिष्ट हब के रूप में तेजी से उभरा है। इसी के साथ साथ राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर औद्योगिक विकास भी सुनिश्चित किया जा रहा है। हमने राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर देश विदेश के उद्यमों के साथ 3,56,000 करोड़ रुपए के MOU किए थे। मुझे गर्व है कि इस सम्मेलन के लगभग 1.5 वर्ष के भीतर ही हम 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में सफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम उधम सिंह नगर के किच्छा खुरपिया फार्म में 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, हमने प्रदेश में स्टार्टअप के अनुकूल इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु इंक्यूबेशन सेंटर बनाने के साथ ही 200 करोड़ रुपए
वेंचर फंड की भी व्यवस्था की है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रही है। यह हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस वर्ष हम राष्ट्रीय खेलों का हमने जो आयोजन किया उसमें पूरी भद्रता और सफलता के साथ हम इसको कर पाए। इन राष्ट्रीय खेलों को हमने ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। इन खेलों में उत्तराखंड ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त कर एक नया इतिहास रचा। इसके साथ ही खेलों को बढ़ावा देने तो हमारी सरकार राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है। वह उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने स्वतंत्रता दिवस पर ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें देशभक्ति, एकता और सेवा भावना के संकल्प को दृढ़ करने का मौका देता है। वह उत्तराखंड हाईकोर्ट परिसर में मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वतंत्रता इस बीच ध्वजारोहण भी किया। इस दौरान न्यायमूर्ति आलोक वर्मा, न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित, आलोक मेहरा और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के अलावा इस बीच महाधिवक्ता मौजूद रहे और सभी ने वीर शहीदों को शहादत को लेकर जो है सलाम किया। देश भर में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हरिद्वार स्थित पुराना रानीपुर मोड़ से शंकर आश्रम तिराहे तक स्थानीय नागरिकों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और तिरंगे को सलाम भी किया। वहीं अल्मोड़ा में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्कूली बच्चों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय निवासियों ने नंदा देवी परिसर से प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान सभी ने देशभक्ति के नारे लगाए और अमर शहीदों को नमन किया। प्रभात फेरी नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई इस बीच चौघान पाटा में संपन्न हुई। डीएम कार्यालय समेत जिले के कई मुख्य स्थानों पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। तो वहीं स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के लोगों का आभार जताया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जीत जनता के अटूट विश्वास और बीजेपी की जन कल्याणकारी नीतियों को दिखाती है। उन्होंने इसे राज्य के सर्वांगीण विकास और सुशासन के संकल्प को और मजबूत करने वाला बताया। मुख्यमंत्री ने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि वो जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और प्रदेश को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान देंगे। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना अभूतपूर्व समर्थन देने के लिए मैं प्रदेश की जनता का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जिला पंचायत के अभी घोषित हुए 11 परिणामों में से 10 में भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुई है, विजयश्री दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 89 ब्लॉक प्रमुखों के जो कैंडिडेट थे उसमें से हमारे 61 प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दिया है, विजयश्री दिलाई है। उत्तराखंड में हुए पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस जीत को ऐतिहासिक बताया है और कहा कि 11 जिला पंचायत अध्यक्षों के परिणाम घोषित हुए
जिनमें से 10 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। वहीं 60 ब्लॉक प्रमुख की जीत इस बीच सामने आई है और इसके साफ है कि प्रदेश में बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है। देखिए, बहुत अच्छा परिणाम आया है। अभी तक 11 घोषित जिला पंचायत अध्यक्षों में से 10 पर हमने विजय प्राप्त किया है। एक अभूतपूर्व जीत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास सिंह धामी जी के विकास कार्य पर मोहर है। देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी का जो उत्तराखंड देवभूमि के प्रति जो भाव रहता है, उसके प्रति जनता का विश्वास है। और मैं कह सकता हूँ कि आज का परिणाम ये पूरे उत्तराखंड राज्य के विकास का परिणाम है। वहीं चमोली जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। अध्यक्ष पद पर दौलत सिंह बिष्ट ने 19 मत हासिल कर जीत हासिल की है। साथ ही उपाध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में लक्ष्मण सिंह को 15 मत मिले हैं, जबकि उनके सामने खड़े कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 11 मत ही हासिल हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के बीच इस जीत के बाद खुशी का माहौल है। और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हेमा गौड़ ने जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता कुंजवाल को 4 मतों से हराकर अध्यक्ष पद हासिल किया है। बता दें कि जिला पंचायत कार्यालय में गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये मतदान हुआ। मतगणना में बीजेपी की हेमा गौड़ को 24 मत मिले, जबकि कांग्रेस की सुनीता कुंजवाल को 20 मत प्राप्त हुए। बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद बीजेपी समर्थकों ने हेमा गौड़ का इस बीच फूल माला पहनाकर स्वागत किया और कार्यालय में आतिशबाजी कर खुशी भी मनाई गई। सभी सदस्यों को भी शुभकामनाएं और मेरा ढेर सारा प्यार और सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हम प्राथमिकताएं सभी मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएं और सभी आगे को अपना अग्रसर करें।